से एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर यह, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियाद छोड़ दिया है, मैड्रिड के लिए निकल गए हैं रोनाल्डो। मिडिल ईस्ट में भयावह हालात को देखते हुए रोनाल्डो ने रियाद छोड़ दिया है। आपको याद होगा रियाद में वहां पर यूएस एम्बेसी को टारगेट किया था ईरानी मिसाइल, और इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रियाद को छोड़ दिया है। मैड्रिड के लिए वो निकल चुके हैं, मशहूर फुटबॉलर है। तो मिडिल ईस्ट के जिस तरीके के हालात वहां पर फुटबॉलर रोनाल्डो ने यह फैसला लिया है, रियाद छोड़ा है तुरंत और मैड्रिड के लिए वो निकल चुके हैं। मैं एक बार फिर से कमर आगा सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मतलब मिडिल ईस्ट को तो ईरान ने बिल्कुल पूरी तरीके से जंग के मैदान में तब्दील कर दिया है, लेकिन एक जो बात कही जा रही है कि बार बार ईरान मिडिल ईस्ट को इतना ज्यादा हिट क्यों कर रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं इसलिए कि वो अंत में जाकर अमेरिका से कहें कि अब बस करो, क्योंकि इससे हमें नुकसान हो रहा है, हम झेल रहे हैं इस जंग को। उन्हीं ने पहले ही कहा था कि जहां जहां अमेरिकन बेस हैं, जिसकी भी धरती या उनकी एयर का इस्तेमाल करेगा अमेरिका, हम वहां पे टारगेट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इनका एक प्लान था कि तेल की सप्लाई, वो बार बार कहते भी थे कि हम तेल की सप्लाई को भी डिसरप्ट करेंगे, ताकि तेल की कीमत, जाहिर सी बात है, ताकि प्रेशर पड़े अमेरिका के ऊपर और यूरोप के ऊपर, और पड़ भी रहा है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अगर ये दो तरीका था तेल की सप्लाई डिस्टर्ब करने का, एक तो गल्फ ऑफ हॉर्मूज को बंद करना, जो उन्हीं ने किया है, अनाउंस किया है। फिर दूसरी बात ये भी है कि ये जहाँ जहाँ तेल के बड़े बड़े ठिकाने हैं उनको भी टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि आरामको की एक यूनिट को उन्हीं ने हिट कर दिया, यूएई की भी एक यूनिट को उन्हीं ने हिट किया है, कतर में एलएनजी को हिट किया है। कतर की एलएनजी को हिट करने से कल रात में मैं देख रहा था अल जज़ीरा पे कि 50% दाम गैस के वहाँ पे बढ़ गए थे, और तेल के दाम आने वाले समय में भी बहुत, अगर तेल के दाम बढ़ते हैं तो यूएस इकनॉमी पे ही नहीं बल्कि सारी दुनिया पे असर पड़ेगा, हमारे ऊपर भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है 6 से 7% इकनॉमिक ग्रोथ, उसमें हमें चाहिए लगातार तेल की सप्लाई और सस्ते दाम पे, यानी ठीक दाम पे, वाजिब दाम जो है उसके ऊपर। और हमारे लिए तेल की दाम का बढ़ना ये एक बड़ी समस्या हमारे लिए भी खड़ी हो सकती है। फिर हमारे लोग हैं वहाँ, 1 करोड़ लोग वहाँ काम करते हैं। मैं शंकर प्रसाद सर अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं उनका रुख करना चाहूँगा। अभी थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं रवि सर आपका रुख कर रहा हूँ, जो सवाल मैंने अपने बाकी मेहमानों से भी किया, आप ज़रा बताएं, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है कि क्या वाकई में ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। जो भूकंप आए हैं, ये भूकंप क्या बता रहे हैं? जी हाँ, नमस्कार। मेरा देखिए मानना यह है कि जो कुछ जानकारी हमें इस भूकंप के बारे में है, तो इसमें यह बताया गया है कि ये 10 किलोमीटर की गहराई पे है। दोनों बातों को मैं अलग तरीके से देखूंगा। क्या ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन जहां तक इस भूकंप का सवाल है, 10 किलोमीटर की गहराई में कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं किया जाता। 10 किलोमीटर तक पहुंचना, न्यूक्लियर डिवाइस को लगाना, कुछ भी करना, ये लगभग असंभव है। तो ये अगर मान लीजिए होता करीब 1 किलोमीटर की गहराई पे होता ज्यादा से ज्यादा, तो हम कुछ सोच सकते थे इस बारे में, लेकिन 10 किलोमीटर नीचे जाके न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं किया जा सकता। सर जरा एक बात और बताइएगा, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये 4.3 है रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता, और अगर न्यूक्लियर टेस्ट होता तो ये 4.5 से अधिक रहता है इसका स्केल। नहीं, देखिए ये बात तो कहना मुश्किल है, क्योंकि 4.3 और 4.5 में जो है वो अंतर अपने आप में, अगर अर्थक्वेक को देखें, क्योंकि ये एक लीनियर स्केल नहीं होता, एक्सपोनेंशियल स्केल होता है जी। यानी कि अगर 4 और 5 की बात करें तो 5 की स्केल जो है वो 4 से 10 गुना अधिक होती है। लेकिन 4.3 और 4.5 ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है। ये इस पर निर्भर करता है कि न्यूक्लियर डिवाइस हमने कहाँ लगाई, कितनी जगह पे लगाई, इन सब बातों पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि 10 किलोमीटर की गहराई पे जाके, ठीक है सर,